भारत देश की आजादी के लिए ना जाने कितने ही लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का तो नाम तक कोई नहीं जानता, तो वहीं कुछ ऐसे भी थे जिनको आजादी के बाद भी देश में वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। आज हम आपको ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में बताने जा रहे हैं। राजा महेंद्र प्रताप अगर चाहते तो शानो शौकत के साथ अपना जीवन ऐशो आराम से जी सकते थे, लेकिन राजसी ठाट बाट को ठुकराकर अंग्रेजों से लोहा लेते हुए वो स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1886 को उत्तर प्रदेश के हाथरस की मुरसान रियासत के राज परिवार में हुआ था। उनकी शुरुआती शिक्षा हाथरस में हुई और इसके बाद अलीगढ़ के MAO मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया। उनका विवाह जिंद की राजकुमारी बलबीर कौर के साथ हुआ था। यह भी कहा जाता है कि उनकी शादी में हाथरस से संगरूर के लिए 2 विशेष ट्रेनें चलाई गई थी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने देश की आजादी का बिगुल बजाते हुए साल 1915 में अफगानिस्तान जाकर भारत की पहली निर्वासित सरकार का गठन किया और उनको भारत की इस पहली अस्थायी सरकार का राष्ट्रपति चुना गया था। मौलाना बरकतुल्ला खान को निर्वासित सरकार का प्रधानमंत्री बनाया गया था। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने बिना पासपोर्ट के ही स्विट्जरलैंड, जापान, जर्मनी, सोवियत संघ, चीन, अफगानिस्तान, ईरान और तुर्की समेत 50 से ज्यादा देशों की यात्रा की थी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह साल 1906 में कांग्रेस के कोलकाता सम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन के बाद उनके जीवन का मकसद सिर्फ और सिर्फ देश की आजादी हो गया। उन्होंने स्वाधीनता की शपथ ली और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए। ऐसा बताया जाता है कि 1914 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह की राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन से मुलाकात हुई थी और उसी मुलाकात में उन्होंने विदेशों में रहकर देश की आजादी के लिए जमीन तैयार करने का कठिन फैसला लिया। इस तरह वो लगभग 32 साल तक देश से बाहर रहकर आजादी की अलख जगाते रहे। सन 1932 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी राजा महेंद्र प्रताप सिंह को नामित किया गया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने ही प्रख्यात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU के लिए अपनी जमीन दी थी। साल 1909 में वृंदावन में प्रेम महाविद्यालय के लिए भी उन्होंने जमीन दान दी थी। उस समय उन्होंने 5 गांव दान में दिए थे। देश की प्रसिद्ध बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए भी उन्होंने अपनी जमीन दान दी थी। इसके अलावा गुरुकुल वृंदावन, DS कॉलेज, SV कॉलेज, कायस्थ पाठशाला के लिए भी राजा महेंद्र प्रताप ने जमीन दी थी। 1946 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह भारत वापस आए। भारत लौटकर उन्होंने सबसे पहले महात्मा गांधी से मुलाकात की। इसके बाद जब देश आजाद हुआ तो राजा महेंद्र प्रताप राजनीति में सक्रिय हो गए। 1957 के लोकसभा चुनाव में राजा महेंद्र प्रताप मथुरा से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे और जीत हासिल कर संसद पहुंचे। इस चुनाव में उन्होंने राजनीति के दिग्गज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को हराया था। राजा महेंद्र प्रताप सिंह की स्मृति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल 2019 में अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 14 सितंबर 2021 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी। अपनी सारी जिंदगी देश को एवं युवाओं को शिक्षित करने में समर्पित करने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह पर आज हर भारतवासी को गर्व है।